पापा, क्या कोई नई तलवार जन्मी है? पापा, मुझे लगता है कि यह मुझे बहुत पसंद करता है। नियान नियान, इस तलवार में आत्मा आ गई है। तुम्हारा जन्मजात तलवार शरीर है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे करीब आते हैं। पापा का क्या? नियान नियान इतनी ताकतवर है, तो पापा तो और भी ज्यादा ताकतवर होंगे। पापा तो बस एक आम लोहार हैं। तुम्हारी माँ सबसे शक्तिशाली है। माँ कब लौटेंगी? नियान नियान ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा है। 6 साल। समझौते के अनुसार उन्हें आज ही लौटना चाहिए। कोई है? कोई आ रहा है। जरूर मेरी माँ लौट आई है। नियान नियान। माँ। छोटी बच्ची, तुमने गलत तो नहीं पहचान लिया? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नियान नियान, वापस आ जाओ। वह तुम्हारी माँ नहीं है। पूछ सकती हूँ, क्या ये तलवार बनाने वाले देवता जी मिंग का निवास है? मास्टर जी का निवास? क्या बात है? मैं झांग यूनशी हूँ। मैं झांग परिवार का 10 अरब का भाग्य देने को तैयार हूँ। विनम्रता पूर्वक मास्टर जी से भट्टी खोलकर तलवार बनाने का अनुरोध करती हूँ, ताकि मुझे जियांगे टावर को मारने में मदद करें। पापा, क्या जहाँ माँ ने तलवारबाजी सीखी उसे जियांगे कहते हैं? तुम्हारा जियांगे से बैर है। स्वॉर्ड पैवेलियन ढोंगियों से भरा है। वे अच्छे काम करते दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हर तरह की बुराई करते हैं। वे प्रसिद्ध तलवार पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मैं उन जंगहों के संघर्षों में भाग नहीं लेना चाहता। एक और बात, मिस यूनशी, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस एक आम लोहार हूँ, उस तथाकथित देवता लोहार की तरह नहीं जिसका आपने जिक्र किया। ये असंभव है। मेरे दादाजी ने मुझे आपका चित्र दिखाया था। मैं गलत नहीं हो सकती। 10 शीर्ष तलवारों में से 10वीं झांग परिवार की तलवार तियानजियांग है। वह तलवार जो मेरे दादाजी ने आपसे बनवाई थी। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं नहीं उठूंगी। पापा, कृपया इस बहन की मदद करें। यह बहन बहुत दयनीय लग रही है। मुझे क्या करना है? तलवार बनाना। मैं एक पैसा भी नहीं चुकूंगी। 3 दिन बाद जियांगे की बड़ी बहन मिंगनिंग युवा मास्टर क्यूई तियानचिंग से शादी करेगी। स्वॉर्ड टावर का नेता इसे बढ़ावा देगा और व्यक्तिगत रूप से स्वॉर्ड आस्किंग सेरेमनी की अध्यक्षता करेगा। मैं इस मौके का फायदा उठाकर अंदर घुसकर मारूंगी और स्वॉर्ड पवेलियन का बदसूरत चेहरा उजागर करूंगी। मेंगनिंग? मतलब मेंगनिंग जियांगे के युवा मास्टर से शादी करने जा रही है। मास्टर जी, आप मेंगनिंग को जानते हैं। वो 6 साल पहले स्वॉर्ड टावर में शामिल हुई थी और तुरंत ही एक प्रत्यक्ष शिष्या के रूप में स्वीकार कर ली गई। बस कुछ ही सालों में और स्वॉर्ड टावर की बड़ी बहन बन गई। अब वह जियांगे के युवा मास्टर से शादी करने जा रही है और युवा मास्टर की माँ बनने जा रही है। क्या? पापा, क्या मेंगनिंग माँ का नाम नहीं है? माँ किसी और से क्यों शादी कर रही है? क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। मैं तो असल में उनकी शादी में हंगामा करने की योजना बना रही थी, लेकिन मैंने झांग परिवार की दिव्य तलवार खो दी। मेरी ताकत पहले के मुकाबले 10वां हिस्सा भी नहीं रही। 6ठे स्तर के तलवार मास्टर के रूप में आपकी ताकत के साथ भी, चाहे दिव्य तलवार ही क्यों न हो, आपका अंत तय है। इसके अलावा मुझ में अब तलवारें बनाने का मन नहीं रहा। चूंकि मास्टर जी मदद नहीं करना चाहते, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे हथियार हैं। यहाँ की हर तलवार मेरी झांग परिवार की तलवार से बेहतर है। उनके साथ बिल्कुल कबाड़ जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ ढेर लगे हुए हैं। मैं तुम्हें तलवार दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक शर्त माननी होगी। मैं तुम्हारे साथ स्वॉर्ड पैवेलियन जाना चाहता हूँ। मास्टर जी, आपको मेरे लिए पूरे स्वॉर्ड पैवेलियन से दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा मामला नहीं है। मैं बस एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूँ। पापा, क्या हम मेरी माँ को ढूंढने जा रहे हैं? हाँ, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। जियांगे की मास्टर बहन, क्या वह मास्टर जी की पत्नी है?
ये कैसे संभव है? आनिंग, तुमने मुझे चिट्ठी तक नहीं लिखी, घर को भी एक पत्र नहीं। मिस, इस तलवार बनाने वाले देवता में कोई साधना नहीं है। अगर तुम जियांगे जाकर अपनी पत्नी को छीनने की कोशिश करोगे तो क्या यह आत्महत्या नहीं होगी? ये मास्टर जी का पारिवारिक मामला है, ज्यादा बात मत करो। झांग युनशी, तुम हमारे युवा मालिक की मुट्ठी से बच नहीं सकते। खुद को सौंप दो, अभी भी बचने का रास्ता है। लड़ने के लिए नरसिंगा बजाओ। हो गया। ये कमजोर है। नियान नियान, क्या तुम अभ्यास करना चाहते हो? नियान नियान, सावधान। युनशी बहन, चिंता मत करो, मेरे होते कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तू कहाँ से आया है, छोटे उपद्रवी? ये कैसे संभव है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तलवार मंडप के शिष्य को मारने की? अरे नहीं, ये तो 7 लोगों का शक्तिशाली योद्धा है, तलवार मंडप का बड़ा, अनंत तलवार का राजा। क्या 7 लोगों का तलवार राजा बहुत शक्तिशाली है? हम उसे हरा नहीं सकते। मिस, अनंत तलवार राजा हमारी पहुंच से बाहर हो। यहाँ रुकना सिर्फ मौत को दावत देना है। बहन, तुम पहले जाओ। मिस युनशी, तुम पहले जाओ तो बेहतर होगा। तुम रुकोगी तो ही हम तुम्हारा ख्याल रख पाएंगे। ठीक है, हम तुम्हें बचाने के लिए मदद मांगने जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तलवार मंडप के शिष्यों को मारने की? तुम उन बदमाशों के साथ मिले हुए हो। तुम भी एक बुरे बदमाश हो। चूंकि तुम बुरे आदमी हो, तुम्हें पिटना ही चाहिए। एक छोटा बच्चा मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करता है। अभी अभी मेरे तलवार मंडप के शिष्य को किसने मारा? छुपो मत, बाहर आओ। एक तलवारबाज स्तर का शक्तिशाली योद्धा, यह कैसे संभव है? नियान नियान, हल्के हाथ से उसे रख लो, वह काम का है। क्या तुम मानते हो? मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। मिस, मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो। कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी माँ को ढूंढने के लिए ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। तुम्हारी माँ? मेंगनिंग, जियांगे की वरिष्ठ बहन। बेटी, यह जियांगे है। यह प्रोटेक्टर सेक्ट के महान बचाव कवच के भीतर छिपा हुआ है। यह बचाव कवच हर 10 साल में एक बार खुलता है। अगली बार खुलने में अभी 4 साल बाकी हैं। सेक्ट के मुखिया की अनुमति के बिना इसे कोई नहीं खोल सकता। मैं तलवार बनाने वाला जिमिंग अपनी बेटी जिनियान के साथ अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। बुरा नहीं है मेंगनिंग। 6 साल पहले, हालांकि तुम उस तलवार के साथ जियांगे में शामिल हुई थीं, स्वॉर्ड पैवेलियन में शामिल होने के बाद, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्वॉर्ड पैवेलियन में शामिल होने के बाद तुम्हारी तलवारबाजी